नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। वेकोली उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय बल्लारपुर के सामने बी टाइप क्वार्टर में लाखों रुपयों की चोरी होने का मामला उजागर हुआ। चाकू की नोक पर 3 नकाबपोशों ने धमकाकर एक अधिकारी के घर से अंदाजन 9 तोले सोना, 10,000 रुपए नगद और अन्य कीमती सामानों की चोरी की। जानकारी यह भी है कि चोर बाथरूम का वेंटिलेशन तोड़कर घर में घुसे थे और चोरी के बाद चोर कार की चाबियां भी अपने साथ ले गए, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई कर गश्त बढ़ाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। 3 राज्यों की सीमा पर माओवादियों के विरोध में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 18 जवान जख्मी हुए तो वही 450 आईडी स्फोटक जब्त किए गए। साथ ही माओवादियों के 214 बंकर और अन्य छिपने के स्थानों को भी नष्ट किया गया। नक्सली मुहिम में की गई ये एक बड़ी कार्रवाई होकर इसमें 1 करोड़ 72 लाख के इनामी 31 माओवादियों का खात्मा किया गया और माओवादियों का बड़ा शस्त्र का जखीरा भी जवानों ने जब्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प और बफर क्षेत्र में निसर्ग अनुभव कार्यक्रम के दौरान 63 बाघ, 13 तेंदुए और अन्य वन्य प्राणी ऐसे दोनों ही क्षेत्र में कुल 5,502 वन्य प्राणियों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बफर क्षेत्र में 81 मचान लगाए गए थे, जिसका अनुभव लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा की गई थी और रजिस्ट्रेशन किए गए लोगों में से 162 पर्यटकों का चुनाव किया गया। साथ ही कोर क्षेत्र में 96 मचान बनाए गए थे, जिस पर 183 वन अधिकारी और कर्मचारी थे। ट्रक और दुपहिया की टक्कर में दुपहिया सवार कुणाल प्रमोद अनवले उम्र 19 की मौत हो गई तो वही उसका मित्र समीर नीलकंठ गायधनी उम्र 18 जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी है। यह हादसा नागभीड़ पुलिस थाना अंतर्गत भिकेश्वर फाटे पर ब्रह्मपुरी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुआ। हिंगनघाट तहसील के जामने गांव स्थित नवकेतन विद्यालय में शिक्षा ले रहे धीरज लक्ष्मण बोरकर ने 75.60% अंकों के साथ विद्यालय की शालांत परीक्षा पास की। वहीं धीरज की दादी 70 वर्षीय इंदु ज्ञानेश्वर बोरकर ने भी उसी परीक्षा को 51% अंकों के साथ पास किया। यहाँ की छात्रा सुश्री सोनाली आत्माराम भगानगरे ने भी 70% अंकों के साथ शालांत परीक्षा पास की, जबकि उनकी मां चंदा आत्माराम भगानगरे ने 43% अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की। इन सभी विद्यार्थियों ने भारत विद्यालय वेला सेंटर के माध्यम से परीक्षा दी। यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए है, बल्कि पूरे समाज के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। हिंगनघाट तहसील के जामने गांव स्थित नवकेतन विद्यालय में यह एक मिसाल कायम करने वाला उदाहरण देखने को मिला, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। चंद्रपुर शहर की जीवनदायिनी इरई नदी के गहराईकरण के काम का शुभारंभ राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके के हाथों किया गया था। इस अभियान में अब जिले के उद्योगों ने भी पहल की है। विविध उद्योगों ने अपने सामाजिक दायित्व निधि से नदी के गहराईकरण के लिए साहित्य उपलब्ध करा दिए हैं। शासन, प्रशासन और लोक सहभाग के माध्यम से इरई नदी गहराईकरण मुहिम सफल बनाने के लिए जिले के अन्य उद्योगों ने भी अपना योगदान दे, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। इस डिजिटल युग में सट्टा व्यवसाय में भी अब नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यह व्यवसाय वर्क फ्रॉम होम में प्रवेश करने से अब घर बैठे ही मोबाइल से यह व्यवसाय बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे अब सट्टे की आलीशान दुकानें कम दिखने लगी है। यह नया बदलाव सट्टा व्यवसायियों के लिए सुविधाजनक होने का चित्र दिखाई दे रहा है। बीजापुर के भैरमगढ़ में हेड कांस्टेबल जलन कुमार वर्मा ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष लव कुमार नायडू पर गुस्से में आकर सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। सौभाग्यवश कोई जीवित हानि नहीं हुई। आरोपी कांस्टेबल हिरासत में होकर उसे निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में 3 मई से 31 मई तक शून्य छाया दिवस होता है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से जिले में कौन सी तारीख को आप यह शून्य छाया दिवस का अनुभव कर सकते हैं। 17 मई से अहेरी आलापल्ली, 18 मई से मुलचेरा, 19 मई गोंडपिपरी बल्लाशाह, 20 मई चंद्रपुर, वाशिम, मुकुटबन, पांढरकवडा, झरी, वनी दिग्रस, लोनार, 21 मई गडचिरोली, सिंदेवाही, वरोरा, घाटंजी, मेहकर, 22 मई यवतमाल, बुलढाणा, आरमोरी, चिमूर, 23 मई अकोला, हिंगणघाट, ब्रह्मपुरी, नागभीड, कुरखेडा, देसाईगंज, रामटेक,
24 मई वर्धा शेगांव पुलगांव, 25 मई अमरावती दरियापुर, 26 मई नागपुर आकोट भंडारा, 27 मई तुमसर परतवाड़ा रामटेक और 28 मई गोंदिया। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।